हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पाठशाला स्टेट एग्जाम पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप रीजनिंग में बढ़िया नंबर लाओगे तो उसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट का दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है, लीनियर भी और सर्कुलर। तो यदि आप चाहते हो कि यूपीएसआई में आपके कंधों पर सितारे जगमगाएं तो भैया रीजनिंग पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी, बिना बनाए तो काम नहीं बन पाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको रीजनिंग पूरी बनानी पड़ेगी, बल्कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखोगे मतलब 1/3 का रीजनिंग ही आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि अभी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन भी दबा देना और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम बात कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट की आज के सेशन में। ऐसे दो अरेंजमेंट होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, रेखिक व्यवस्था और वृत्ताकार व्यवस्था। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में हम बात करें बैठक व्यवस्था की, तो बैठक व्यवस्था होती है दो तरह की, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है पंक्ति में बैठाना, पंक्ति में बैठाना, रो में बैठाना। ठीक है, और सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब है मेज के चारों ओर, मेज के चारों ओर। इसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे सर्कुलर की। आज के सेशन में हम पूरा लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे, अराउंड द टेबल। अराउंड द टेबल। ठीक है, चलो देखो। अब जैसे लीनियर की बात करें तो इसमें यदि चेहरे की कोई बात नहीं हुई तो चेहरा मानेंगे उत्तर की तरफ, चेहरा मान लेंगे उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, चेहरा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, चलो। अब नॉर्थ की तरफ चेहरा है तो इसमें राइट रहेगा राइट की तरफ दायां, और लेफ्ट रहेगा लेफ्ट की तरफ बायां। ठीक है, जैसे मेरा चेहरा नॉर्थ की तरफ है तो दायां मेरा इधर है और बायां मेरा इधर है। ठीक है, जैसे रहता है दायां बायां वैसे ही रहेगा। तो सर्कुलर के मुकाबले लीनियर अरेंजमेंट थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि यहाँ दायां बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दायां दाईं तरफ बायां बाईं, बस इतना सही है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें ना बनाने की अप्रोच होती है, तरीका होता है कि किस तरीके से हम बनाए कि जल्दी हमारा बन जाए। तो देखो, पहला है जो किसी छोर से फिक्स हो, जो किसी छोर से फिक्स हो उसको लेके चलेंगे। ठीक है, जो किसी छोर से फिक्स हो। फिर है यदि ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी तो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हो उसको लेके शुरू करेंगे। ठीक है, जो किसी छोर से फिक्स हो जाए या जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हो। और फिर है कि अ, शेष शर्तों को, शेष शेष शर्तों को एक दूसरे से लिंक करें, शेष शर्तों को एक दूसरे से लिंक करें, एक दूसरे से जोड़ दें। ठीक है, इस तरह हम शुरुआत करते हैं।
बाकी जब अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शुरू किया जाता है, किस तरह से कंडीशन को लिखा जाता है, किस तरह से लिंक करा जाता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। इसमें बोला गया है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी डी एल एक्स वाई जेड, एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं। तो फेस इनका उत्तर की तरफ है, ये बोल दिया गया। ठीक है, उत्तर की तरफ बैठे हैं। फिर आगे बोला है केवल जेड डी के दाईं ओर बैठा है। तो हम क्या करेंगे, 7 सीट लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुर्सियां लगा दी हमने। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि केवल जेड डी के दाईं तरफ, डी के दाईं तरफ केवल जेड है। तो डी के दाईं तरफ केवल जेड है, यानी जेड किसी एंड पे आ जाएगा। ये दोनों फिक्स हो गए, तो हमने यहां कुर्सियां लगा दी। फिक्स नहीं होता तो हम कुर्सियां नहीं लगाते। फिर अगली जानकारी, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, ए के बाईं तरफ केवल 3 है। तो बाईं तरफ 1 2 3, ए के बाईं तरफ केवल 3 व्यक्ति हैं। ये भी बात समझ में आ रही है? आगे जानकारी है, डी और एल के बीच 3 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं डी और एल के बीच। तो डी हमारा यहां पर है, तो 1 2 3 एल आ जाएगा। डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, एक्स के बाईं ओर कहीं है वाई, वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी के दाईं तरफ है, बी के दाईं तरफ है। ठीक है, अब देखो बी वाई एक्स, बी वाई और एक्स, ये हो गया। 3 सीट खाली थी, तीनों इसी क्रम में हम इसको लिख देंगे। तो पूछा गया है कि बी और एक्स के बीच कितने व्यक्ति, बी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति, बी और एक्स के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलो अब इस सवाल को ट्राई करिएगा। इसमें भी बोल रहा है 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी और के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। टोटल 7 लोग हैं। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई हमें फिक्स मिल जाएगा लेफ्ट या राइट से। तो जी के बाईं ओर केवल के बैठा है। टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें बोल रहा है जी के बाईं ओर केवल के, जी के बाईं तरफ केवल के है, जी के बाईं तरफ केवल के है और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, के और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4। के और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा है, एफ और डी के बीच में केवल ई है, एफ और डी के बीच में केवल ई है। तो भाई ये हमें बात समझ में आ रही है कि ये तीनों लगातार आएंगे, तो 3 सीट यहाँ खाली है बीच में, तीनों यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है अंतिम दाएं छोर पर कौन है, तो जो बच जाता है वही सबसे राइट में आ जाएगा। तो कौन बच गया, बी, बी बच गया। ये तीनों तो यहाँ ही जाने हैं, तो इनसे तो फर्क पड़ नहीं रहा किस क्रम में आएंगे तीनों। ये हमें समझ में आ रहा है कि तीनों लगातार आएंगे, तो तीनों लगातार यहाँ भर दो। तो सबसे दाएं छोर पर तो कौन आएगा, बी ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। तो जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये पूछा गया है। जी के दाईं तरफ कितने व्यक्ति, तो इसमें कैसे करेंगे। 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी के उत्तर की ओर मुख करके
एक सीधी रेखा में बैठे हैं, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। 7 कुर्सियां लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और के बीच 3 व्यक्ति हैं। इधर तो 3 बन नहीं पाएंगे बाईं तरफ। 1 2 3। बी और के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के दाएं दूसरे पर एफ है। एफ बी के दाएं दूसरे पर बैठा है। ठीक है। 1 2। एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एफ और सी के बीच में 2 हैं, तो इधर तो 2 बन नहीं पाएंगे। 1 2। एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति। जी ई के दाईं ओर कहीं है। जी ई के दाईं ओर कहीं है। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा, लेकिन डी के बाईं तरफ है। डी के बाईं तरफ है। ठीक है। चलो आगे। तो 3 सीट खाली है हमारी। 1 2 3। तो इसी क्रम में इसको लिख दो। ई जी। तो जी के दाईं तरफ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, 3 हो जाएगा। चलो आगे। अगला सवाल कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है? बाएं से तीसरा, सबसे जो लेफ्ट एंड है वहां से तीसरा कौन है? तो 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी। 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। बी और के बीच में 5 व्यक्ति। देखो समझ में आ रहा है, बी और के बीच में 5 व्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंड पे आ जाएंगे। टोटल 7 ही तो है। तो जो किनारों पे बैठेंगे उन्हीं के बीच में 5 व्यक्ति आएंगे। क्लियर है बात? जी के ठीक बाएं बैठा है। के ठीक बाएं तरफ जी बैठा है। ठीक है। तो जी और ई के बीच केवल एक। जी और ई के बीच केवल एक। तो देखो के एंड पे है, ये तो हमें बात समझ में आ ही रही है। तो कौन से एंड पे है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि के बाएं तरफ भी कोई ना कोई है, तो के है राइट एंड पे। के और बी के बीच में 5 है और के ठीक लेफ्ट में जी है। ठीक है। जी से एक छोड़ के ई है। जी से एक छोड़ के ई है। फिर है डी एफ के बाएं किसी स्थान पर है। डी एफ के बाईं तरफ कहीं। डी एफ के बाईं तरफ किसी स्थान पर है, लेकिन सी के दाईं तरफ है। सी के दाईं तरफ है। तो सी डी एफ यहां जाएगा। चलो, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे पर कौन है? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे पे डी। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले कोई एंड से मिल जा रहा है तो उसको लेके हम शुरू करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जानकारी हम लिंक करते जाएंगे। देखिए सेट नंबर 5 क्या बता रहा है। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे? कुर्सियां लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। सी के दाईं तरफ केवल 2 व्यक्ति। 1 2, यानी सी राइट से तीसरे पे आ जाएगा, तभी उसके राइट में 2 रहेंगे। क्लियर बात? डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं।
अब हम देख पा रहे हैं राइट में 2 तो है नहीं बीच में 2 तो आ ही नहीं सकते। तो लेफ्ट में बीच में 2 आ जाएँगे, तो डी और सी के बीच में 2। ए डी के ठीक राइट में है। ए डी के ठीक राइट में। डी के ठीक राइट में ए है। ई जी के ठीक बाएं है। जी के ठीक बाएं तरफ ई है। तो देखो ये अकेला, ये दोनों तो साथ में आएंगे। अब ये दोनों साथ में कहां पाएंगे? सबसे राइट साइड में। क्लियर? बी ए के बाएं दूसरा है। बी ए के बाएं दूसरे पर है। अब बचा कौन है? एफ बचा। तो बी और एफ के बीच में कितने हैं? बी और एफ के बीच में 2 हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। क्लियर है बात? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है आपको। अगला सेट ट्राई करिएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, जिस लेवल के क्वेश्चन है, चलो देखो क्या आएगा इसमें। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर दिशा के सम्मुख पंक्ति में बैठे हैं। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको बताना। तो यहां से बोला ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। ई बाएं से तीसरा है, 1 2 3। ठीक है। जी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। इधर तो 2 ही हैं, 1 2 3। जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। बी सी और एफ का पड़ोसी है। सी और एफ का पड़ोसी है बी। दोनों का पड़ोसी है। अब देखो लगातार 3 स्थान है, तो लगातार 3 स्थान यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये लगातार 3 यहां है। आगे है डी सी के बाएं दूसरा है। देखो डी तो इधर ही आना है, तो सी के बाएं दूसरा, सी हमें इधर लेना पड़ेगा ई के बगल में। बी और एफ इसी क्रम में, मतलब ये सेट हो जाएगा। तो सबसे लेफ्ट में आ जाएगा ए। ए और एफ के बीच कितने बैठे हैं ये पूछा गया। ए और एफ के बीच में है 1 2 3 4, 4 लोग हैं। और क्लियर? चलो आगे 7 नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा? ट्राई करो इसे।
7 नंबर देखिएगा, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्वेश्चन ये है कि एल के दाईं तरफ कितने व्यक्ति, एल के दाईं तरफ कितने व्यक्ति हैं? तो यहां पर बोला है 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। टोटल लोग कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 पी के बाईं ओर केवल 2 लोग हैं। पी और आई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो पी तो हमने लिख ही लिया, 1 2 3। पी और आई के बीच में 3 है, क्योंकि इधर तो 3 बन ही नहीं पाएगा। इतनी बात तो समझ में आई जाएगी। आई और ओ के बीच में केवल एक बैठा है। आई और ओ के बीच में केवल एक बैठा है। क्यू के ठीक बाएं है। के ठीक बाएं तरफ क्यू है, यानी ये दोनों एक साथ आए। यहाँ एक, ये दोनों इधर आ जाएंगे। के ठीक बाएं तरफ, ठीक है। जे आई का पड़ोसी नहीं, जे आई का पड़ोसी नहीं, तो जे आ जाएगा पी और ओ के बीच में। एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर एल बचता है, एल के दाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति है, आई, 1, ठीक है। चलो 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो, बोला गया है कि 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। क्यू और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। क्यू और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, केवल आई पी के ठीक दाएं। पी के दाएं तरफ केवल आई, पी के दाएं तरफ केवल आई, ठीक। दोनों सेट हो गए। ओ पी के बीच केवल एक है, ओ पी के बीच केवल एक है। पी तो हमारा बन ही गया था, पी से एक छोड़ के ओ आ गया और ओ से 2 छोड़ के क्यू है। अब इधर हम देख पा रहे हैं, इधर तो आ नहीं सकता, तो सबसे लेफ्ट में आ जाएगा। ए और एल का पूछा है ना। चलो आगे, के एल के दाएं किसी स्थान पर है, के एल के दाएं किसी स्थान पर है, के एल के दाएं किसी स्थान पर है, लेकिन जे के बाईं तरफ। तो क्या बन गया ये? एल के जे, एल के ये बन गया। तो जे और एल के बीच कितने हैं? जे और एल के बीच में 2 है, हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो अगला सवाल देखो। 8 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी। इसमें देखो बोला है दक्षिण की तरफ सभी का चेहरा है, और आपने गलती से यदि चेहरा सभी का उत्तर की तरफ मान लिया तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आंसर आपका सही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। देखो अब हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो चेहरा उत्तर मान के ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, चेहरा उत्तर की तरफ है, ठीक है भाई। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं दक्षिण की ओर एक सीधी रेखा में, ठीक है। बी पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो बी एक एंड पर है, ठीक है। जी सी के ठीक बाएं बैठा है,
सी के ठीक बाईं तरफ जी है, जी सी के ठीक बाएं। ए और एच, ए एच के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं है। एच के ठीक बाईं तरफ, ए एच के ठीक बाईं तरफ, ए एच के ठीक बाएं है और सी के ठीक दाएं। और देखो सी से हमें जी का भी पता है, ये चारों तो साथ में आ गए। ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, ई सेट हो गया। और देखो चेहरा हमने उत्तर की तरफ माना है, तो हमारा जो दायां है वो दाईं तरफ ही है और जो बायां है वो बाईं तरफ ही है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये चारों साथ में आएंगे, तो 4 कहाँ खाली है, इधर तो 3 ही खाली है, इधर चारों खाली है, तो आ जाएगा जी डी ए एच। ठीक है, चलो आगे। फिर हमें ये भी पता था कि बी तो एंड पे बैठा है, तो सबसे बाएं तो है नहीं, बी सबसे दाईं तरफ हो जाएगा, बी एंड पे है। चलो आगे। डी बी के ठीक बाएं है, डी बी के ठीक बाईं तरफ है, तो डी आ गया। बचा हुआ कौन है, ए बी सी डी, डी एफ। तो डी के निकटतम बाएं कौन है, एफ है। चलो आगे। 10 नंबर। चलो अगला सवाल बताइएगा क्या होगा। 7 व्यक्ति हैं, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको बताना। एल के दाईं तरफ कितने व्यक्ति बैठे। चलो 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, टोटल कितना है 7, 1 2 3 4 5 6। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, 1 2। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, पी और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे, इधर तो आई बन नहीं पाएगा, 1 2 3। पी और आई के बीच में 3 व्यक्ति, आई और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति है, आई और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति। क्यू के ठीक बाएं बैठा है, के ठीक बाएं तरफ क्यू। लगातार 2 सीट खाली चाहिए, यहां तो एक एक सीट है, के ठीक बाएं तरफ क्यू है। जे आई का पड़ोसी नहीं है, जे आई का पड़ोसी नहीं है, तो ए और आई अगर अच्छा सॉरी पड़ोसी नहीं है, तो जे आ जाएगा पी और ओ के बीच में, कौन बच जाएगा एल। एल के दाईं तरफ एक व्यक्ति है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्यू के पी जे, क्यू के पी जे ओ एल आई, हाँ रिपीट हुआ है सवाल। चलो डी के निकटतम बाएं कौन है, ये भी रिपीट हुआ है। चलो 12 नंबर बनाइएगा जरा। सवाल नंबर 12 थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें नाम दे रखे हैं।
चलो 12 नंबर बता दो क्या होगा? अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख। ठीक है? चलो आगे। गीता कविता के दाएं तीसरे स्थान पर है। कविता के दाएं तीसरे पर है, 1, 2, 3। गीता कविता के दाएं तीसरे पर है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे पर है। सरिता अमिता के बाएं तीसरे पर है। अमिता के बाएं तीसरे पर है। ठीक है? 1, 2, 3। जो मीता के बाईं ओर तीसरे पर है, जो मीन्स अमिता, ये मीता के बाएं तीसरे पर। 1, 2। क्लियर? ना तो सरिता ना ही बबीता कविता के ठीक बगल में। सरिता बबीता कविता के बगल में। कविता के बगल में ना तो सरिता है। देखो टोटल कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लोग थे ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी सरिता, अमिता और मीता ये फिक्स है। और कविता सरिता के बगल में नहीं है, और बबीता बबीता के बगल में भी नहीं है। क्लियर? चलो अब तो कविता हम यहाँ नहीं लिख सकते, कविता को इधर ही लिख सकते हैं फिर। 2 छोड़ के है गीता। चलो आगे। कविता के बगल में बबीता नहीं है, तो बबीता इधर नहीं, बबीता इधर। तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ? अमिता, बबीता, गीता, कविता, सरिता, विनीता। विनीता का नाम आ जाएगा। ठीक है? चलो। तो निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं? तो देखो ये जो क्वेश्चन करना है ना, वो इस अरेंजमेंट के आधार पर करना है। अमिता बबीता, अमिता बबीता ये तो अगल बगल है। ठीक है? विनीता अमिता, विनीता अमिता के बीच में एक है। बबीता मीता, बबीता मीता के बीच में भी एक है। और सरिता कविता इनके बीच में भी एक है। तो जो अगल बगल थे वही अलग है। अमिता बबीता ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा, जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा ना, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इसको ट्राई करिएगा। 1 मिनट का टाइमर है आपके लिए।
चलो देखो क्या हो जाएगा। अनु, बीना, दीपा, हीना, करीना, लीना और रीना उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। इनका चेहरा है एक ही पंक्ति में। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। करीना बीना के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। करीना बीना के दाएं तीसरे पर है। करीना बीना के दाएं तीसरे पर है। तो थोड़ा इधर लिख लेता हूं। करीना बीना के दाएं तीसरे पर, बीना के दाएं तीसरे पर है। 1 2 3। जो दीपा के दाएं दूसरे पर है, जो मीन्स बीना, ये दीपा के दाएं दूसरे पर। 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 6 कुर्सियां लग गई हमारी। अब 7वीं कुर्सी दाईं तरफ भी लग सकती है और बाईं तरफ भी लग सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा। अगली जानकारी है, रीना लीना के ठीक बाएं है। रीना लीना की ठीक बाएं है। रीना। तो ये दोनों तो लगातार यहीं आ सकते हैं, क्योंकि 7वीं कुर्सी या तो हम इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, वो तो अकेली रहेगी। तो ये जो जानकारी है लीना रीना की, दोनों साथ में इधर ही आ सकती है। लीना के ठीक लेफ्ट में रीना। ठीक है, चलो आगे। अनु हीना के बाएं दूसरे पर है। तो भाई दोनों यहां पर ही बैठ पाएंगे। अनु हीना के बाएं दूसरे पर। ठीक है, तो यहां भी कह रहा है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं? क्या होगा? अनुदीपा, अनुदीपा अगल बगल है। हीना रीना, हीना रीना के बीच में एक है। लीना करीना, लीना करीना अगल बगल है। बीना रीना, बीना रीना भी अगल बगल है। यानी जिसके बीच में एक है ना, ये हीना रीना, ये हो जाएगा अलग। बाकी 3 समान है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं डबल रो की। यदि 2 पंक्तियों की बात हो रही हो कि आमने सामने बैठे हैं, तो देखो जिनका चेहरा उत्तर की तरफ है, जिनका चेहरा उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वो तो रहेगा रहेगा उत्तर की तरफ। जिनका चेहरा दक्षिण की तरफ है, साउथ, ठीक है, तो वो उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, बस इतना अंतर है। इधर है दाएं, इधर है बाएं, इधर दाएं है और इधर बाएं। चलो आगे। ए बी सी डी ई का चेहरा है उत्तर की तरफ और ई एफ जी एच आई जे का चेहरा है दक्षिण की तरफ। चलो अब देखो जरा। इसमें बोल रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच में समान दूरी। तो देखो 2 पंक्ति वालों में भाषा थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि जानकारी बताने में ना थोड़ा सा तो भाषा का यूज होगा। लेकिन 3 से 4 लाइनें तो इसमें
ठीक है, रूपरेखा बताने में चली जाएगी, क्वेश्चन की जो जानकारी होगी वो आधी ही होगी कम से कम। अब इसमें कह रहा है 8 व्यक्ति है, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है। पंक्ति 1 में है ABCD, सभी का मुख दक्षिण की ओर। ABCD सभी का चेहरा दक्षिण की तरफ है और PQRS सभी का चेहरा उत्तर की ओर है। PQRS सभी का चेहरा उत्तर की तरफ, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति के सम्मुख है। तो इसमें कहा बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी बी सबसे बाईं तरफ है। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4 4। बी सबसे बाईं तरफ है, ठीक है, बी सबसे बाईं तरफ है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का मुख आर की तरफ, ये डी हो गया। यहाँ डी के दाईं तरफ दूसरा ये है, इसका चेहरा आर की तरफ। सी का मुख क्यू और आर के निकटतम पड़ोसी की ओर है। आर का पड़ोसी तो एक ही है, इसके सामने सी आ जाएगा। और सी का जो चेहरा है वो क्यू के पड़ोसी की तरफ भी है। आर का पड़ोसी भी है, क्यू का पड़ोसी भी है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि आर और क्यू के बीच में जो बैठेगा उसके सामने सी आ जाएगा। अब ऊपर तो ई बचता है। बी का मुख एस के सम्मुख नहीं है, बी के सामने एस नहीं है, एस इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा PQRS, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। पी के सम्मुख है, पी के सम्मुख कौन है? बी। बी है ऑप्शन ए में। क्लियर? चलो एक और सवाल है, लगभग वैसा ही है। देखिए 8 व्यक्ति हैं, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की समान दूरी। 8 व्यक्ति है, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पहली पंक्ति में है ABCD, सभी के दक्षिण की तरफ सम्मुख। ABCD दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और PQRS देख रहे हैं उत्तर की तरफ। तो देखो भाषा लगभग वैसी ही है, सेम, बस जो कंडीशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। इसको करके देखिए जरा एक बार। चलो क्या आएगा इसमें, चलो जानकारी पढ़ लेते हैं इधर। इसमें कहा आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल है कितना? 4 4, 1 2 3 4। आर के राइट में 3 है, 1 2 3, यानी आर सबसे लेफ्ट में बैठा है। डी उस व्यक्ति के सम्मुख है जो एस और पी का पड़ोसी है। एस का भी पड़ोसी है, पी का भी पड़ोसी है, यानी एस और पी के बीच में जो है उसके सामने डी है। इस व्यक्ति के सम्मुख है जो एस के बाएं दूसरा है,
और एस के बाएं दूसरा भी आना चाहिए। देखो एस यहां लेंगे तो बाएं दूसरा आ नहीं पाएगा, तो एस सबसे बाएं तरफ, बाएं दूसरे पे ये, इसके सामने आ जाएगा टी, और एस से एक छोड़ के पी है, और जो एस पी के बीच में है उसके सामने डी, तो यहां पर आ जाएगा क्यू, नीचे तो एक ही बचा। आर ए के सम्मुख नहीं है, आर ए के सामने नहीं है, तो ए आ जाएगा एस के सामने, यहां बच जाएगा बी। तो बी के सम्मुख कौन है, बी के सम्मुख कौन है, आर, आर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बात, चलो आगे। इसकी भाषा भी वैसी है कुछ कुछ, जैसे अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन। बनाइए इसको। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आपको आ रही होगी कि किस तरह से हम इनको बनाते हैं। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच में समान दूरी। एक में है ए बी सी डी, ए बी सी डी, सभी का चेहरा उत्तर की तरफ। 2 में है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, सभी का चेहरा उत्तर की तरफ है। पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, टोटल कितने लोग हैं, 4 4। पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, एक अमुक पी के ठीक बाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर, पी के ठीक बाएं भी कोई बैठेगा, इसका मतलब पी आ जाएगा सबसे राइट। तो एक अमुक पी के ठीक जो बाएं पर है उसके सामने, आर एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस के ठीक बाईं तरफ आर, डी और सी ठीक दाएं बैठा है, डी सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं तरफ डी है, तो बी आ जाएगा यहां पर। किसका मुख, पी के सम्मुख है, पी के सम्मुख है बी, बी हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलो आप नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। इसमें बात हो रही है 10 व्यक्ति हैं, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 5 व्यक्ति एक साथ इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है। पंक्ति 1 में है ए बी सी डी ई, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, ए बी सी डी ई, सभी का चेहरा दक्षिण की ओर है। और दूसरी पंक्ति में है आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी, सभी का चेहरा उत्तर की ओर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति के सम्मुख है। ए उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है और यू का सामना कर रहा है, तो भाई टोटल 5 5 होंगे, टोटल होंगे 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जानकारी थी कि ए उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो ए है सबसे राइट में,
और यू का सामना कर रहा है, तो ए के सामने यू आ जाएगा। आर उनकी पंक्ति में केंद्र में बैठा है, आर बैठा है केंद्र में और सी का सामना कर रहा है, आर के सामने है सी। ई सी और डी के बीच में बैठा है, तो डी सबसे लेफ्ट में ले लो, ई सी और डी के बीच में आ जाएगा, इधर तो बीच में बन नहीं पाएगा, बचा कौन? बी। तो यही पूछा गया वैसे तो बी के विपरीत कौन है। अच्छा, बी के विपरीत कौन है ये तो निकालना पड़ेगा। एस उनकी पंक्ति में अंतिम दाएं छोर पर है, एस सबसे राइट में है। तो ये एक जानकारी थी कि ई सी और डी के बीच है और टी का सामना कर रहा है। ई के सामने टी है तो यहां बच जाएगा पी। पी के सामने बैठा है वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए 18 नंबर, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, तो इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कहा है, तो यहाँ टोटल क्या पता नहीं है, वो जब हम सोल्व करेंगे तो पता चलेगा टोटल कितने। बी ई के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं चौथे पर बी है, बीच में 3 आ जाएंगे। ठीक है। सी बी के दाएं तीसरे पर है, सी बी के दाएं तीसरे पर है, बीच में 2 आ जाएंगे। ए ई के बाएं छठा है, ए ई के बाएं छठा है, बीच में 5 आ जाएंगे। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? तो आसानी सवाल है ये, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब टोटल गिन लो, 6 4 10 4 14 3 17, टोटल 17 आ गए। ठीक है। चलिए अब ऐसा ही सवाल है, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल वैसा ही है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बता। तो जानकारी है केवल पी क्यू के बाईं ओर बैठा है, क्यू के बाईं तरफ केवल पी, यानी ये लेफ्ट एंड पे आ जाएगा। क्यू के बाईं तरफ केवल पी है, ये एंड पे आ जाएगा। टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, क्यू और आर के बीच में भी 3 है, क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति है। एस आर के ठीक राइट में, आर के ठीक राइट में एस है, तो एस इन्हीं 3 में एडजस्ट हो जाएगा। पी अंतिम छोरों में से एक पे बैठा है, तो पी तो एंड पे है ही है। चलो क्यू हमें यहां पर लिंक हो रहा है भाई, आर और क्यू के बीच में 3 है और आर और टी के बीच में 3 है। ठीक है। और ये बोला यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा
तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो ये बन जाएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 हो जाएगा बी। ठीक है, 10 हो जाएगा बी पे। ये बात समझ में नहीं आ रही, आ गई ना क्लियर? चलो, ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है। इसमें भी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है। ट्राई करिए, 1 मिनट काफी है इसको बनाने के लिए। चलिए देखिए, एक पंक्ति में कुछ निश्चित व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। टी यू के ठीक दाएं बैठा है, यू के ठीक दाएं तरफ टी बैठा है, टी यू के ठीक राइट में बैठा है। ठीक है, वाई यू के बाईं ओर पांचवा है, यू के बाईं तरफ पांचवे पे वाई, यानी बीच में 4 हो जाएंगे। जेड टी और पी दोनों का पड़ोसी है, जेड टी का भी पड़ोसी है, पी का भी पड़ोसी। वी टी के बाएं पांचवा है, वी टी के बाएं पांचवा है, टी के बाईं तरफ पांचवे पे वी, यानी बीच में 4, यानी वी ना यहीं एडजस्ट हो जाएगा यू और वाई, वाई के बीच में। वो एक छोर पर है और वो वाई के बीच एक है। इधर तो जा नहीं सकता, वो लेफ्ट में ही आएगा, बीच में एक ही तो है। यदि और कोई नहीं बैठा तो टोटल कितने हो जाए? तो 4 4 8 3 11, 11 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि जो डिस्कशन हुआ है वो अच्छे से समझ में आया है। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप बहुत जल्दी बना सकते हो यदि आपको तरीका आ गया, अप्रोच आ गई कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एक दूसरी कंडीशन से लिंक करना है। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल पक्का बन जाए। यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में पक्का आना है, ये बात भी निश्चित। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सर्कुलर।